नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 फलोदी में 17 अक्टूबर को आयोजित होगा, जिसको लेकर आज रविवार को होटल सिटी पॉइंट में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें जिला कलेक्टर फलोदी हरजीलाल अटल ने संपूर्ण दी है जानकारी। क्या कहा है उन्होंने, इस वीडियो में आगे आप जरूर सुने। राज्य स्तर पर दिसंबर माह में 9 से 11 तारीख के बीच में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में प्रत्येक ज़िले में भी इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा। फलोदी ज़िले के लिए ये तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित हुई है और इस कार्यक्रम में जो स्थान निर्धारित किया गया है वो है पगड़ी पिकनिक रिजॉर्ट, रामदेवरा रोड पे। और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर साहब ने हमें स्वीकृति दी है। प्रभारी सचिव श्री करण सिंह जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। ये जो कार्यक्रम है हमारे यहाँ के, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फलोदी ज़िले के और पूरे राजस्थान के जो प्रवासी हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में भी अपने व्यवसाय के स्तर पर बहुत उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। और मकसद यही है कि उन सब का अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो जन्मभूमि है, अपनी जो मातृभूमि है, उसके प्रति उनको वापस यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ वो आयोजित करें, तो इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। ये जो इन्वेस्टर्स मीट होगी 17 अक्टूबर को, उसके लिए प्रारंभिक तौर पर हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासनिक तौर पर हमने विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग काम इसमें आवंटित कर दिए हैं। हमारे जो महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं वो इसके ओवरऑल नोडल हैं, और इसके अलावा जो क्षेत्रीय प्रबंधक रीको हैं उनको भी विशेष रूप से इस कार्य के लिए रीको प्रबंधन ने यहाँ पर लगाया है। प्रशासनिक तौर पर एडीएम साहब संपूर्ण जो हमारा आयोजन है उसको देखेंगे, और उस तिथि विशेष के कार्यक्रमों के लिए उपखंड अधिकारी जी को भी हमने कुछ दायित्व दिया है। इसी तरीके से अलग अलग अधिकारियों को, वो चाहे वाणिज्य कर विभाग से हो, चाहे परिवहन विभाग से हो, चाहे दूसरे विभागों से संबंधित हो, सबको कुछ कुछ हमने काम इसमें बांटा है। उसका पर्पज़ यही है कि ये कार्यक्रम बहुत स्मूथ तरीके से और अच्छे तरीके से हो, प्रोफेशनल वे में हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फलोदी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से 3-4 मुख्य सेक्टर्स यहाँ पर हैं। सोलर का आप सभी लोगों को जानकारी है कि पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो हमारे को ये गौरव प्राप्त है कि वो हमारे ज़िले में स्थित है, भड़ला में। और भड़ला के अलावा नोक और बाकी जो एरिया है उसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी इकाइयाँ सोलर पावर की यहाँ पर आ रही हैं। वो चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे पीजीसीआईएल का ग्रिड सब स्टेशन हो, और दूसरे कई सारे सोलर पावर कंपनियाँ यहाँ पर निजी क्षेत्र की या जॉइंट वेंचर जो संयुक्त उपक्रम के रूप में भी यहाँ पर स्थापित हो रही है। तो सबसे पहला सेक्टर हमारा सोलर का है, और उसमें लगभग 5000 मेगावाट का ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके से स्थापना का काम यहाँ पर चल रहा है। स्थापित हो चुकी हैं या स्थापित हो रही हैं, और उसके अतिरिक्त भी कुछ यहाँ पर MOUs इस दौरान होंगे। PM कुसुम योजना जो है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, एक बहुत अच्छी योजना है जो किसानों को कृषक के साथ साथ ऊर्जादाता और उसके माध्यम से अतिरिक्त आय करने का एक विकल्प उपलब्ध कराती है। तो उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ पे फलोदी क्षेत्र में, चूँकि यहाँ पर
सूर्यदेव की कृपा है और जो रेडिएशन है हमारे यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का और अच्छी मात्रा में लंबे समय तक प्राप्त होता है। तो इस वजह से यहाँ पर सोलर के लिए ये काफ़ी अच्छा मुफीद क्षेत्र है। और पीएम कुसुम योजना में भी जो MOUs पावर परचेज एग्रीमेंट राज्य सरकार के स्तर पर हुए हैं, डिस्कॉम प्रबंधन के स्तर पे हुए हैं, उसमें फलोदी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 290 जो हमारे इसमें प्रस्ताव डिस्कॉम प्रबंधन को प्राप्त हुए हैं, उनमें से काफ़ी का MOU हो भी चुका है, पावर परचेज एग्रीमेंट भी हो चुका है और काफ़ी सारे इस दौरान भी उनका MOU होगा। दूसरा जो सेक्टर है हमारा काफ़ी पुराना विख्यात है, जो हमारा लवण क्षेत्र है, मलार और बाप का जो ऋण का क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी इकाइयाँ पहले से काम कर रही हैं और एक बहुत बड़ी इकाई हमारे यहाँ पर इस दौरान उसके साथ में MOU होगा। वो अकेली इकाई का लगभग 100 करोड़ के आसपास का उसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो एक बड़ा उपक्रम हमारे यहाँ पे आने वाला है और हमारी बातचीत चल रही है और हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि इस 17 अक्टूबर के इसमें उनके साथ में MOU हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सोनामुखी है, सोनामुखी भी एक नवोदित क्षेत्र है यहाँ फलोदी के औद्योगिक जगत के लिए। तो उस क्षेत्र में भी 2-3 बड़ी यूनिट्स, एक का तो शायद MOU भी आपके पाइपलाइन में ही है। तो बड़ी यूनिट्स यहाँ पर सोनामुखी के प्रसंस्करण के लिए और बाहर भेजने के लिए वो इसमें होगा। इसी तरीके से पाइप इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही है, प्लास्टिक के पाइप्स हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। टूरिज़्म का जो सेक्टर है उसमें भी बहुत उम्मीदें हैं फलोदी क्षेत्र को। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा खींचन खुर्जा के लिए विश्वविख्यात है। इसी तरीके से यहाँ की जो हवेलियाँ हैं फलोदी की, खींचन की, और यहाँ जो धोरे हैं, चाहे देचू में हो, चाहे जाम्बा में हो, बाकी जगह पे हो, लोहावट में हो, तो ये भी काफ़ी आकर्षित करते हैं टूरिस्ट को। और ये मेरे ख्याल से पूरे इस रेगिस्तानी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा लोकेशन है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म एक्टिविटी के साथ साथ आपको मरुस्थल का भी अनुभव होगा। ऐसा कहीं नहीं है। तो उस लिहाज से उस क्षेत्र को भी इसमें प्राथमिकता रखी गई है। MOUs जो होंगे वो कुल मिलाकर लगभग 100 तरह के सेक्टर्स राज्य सरकार ने निर्धारित किए हैं और उसमें हमारे यहाँ पर लगभग 10-12 सेक्टर्स में MOUs इसमें आ रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, लोगों के प्रस्ताव आए हैं। आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके, तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस हमारे को मिलेगा। यहाँ जो ये कार्यक्रम होगा 17 अक्टूबर को, उसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा उल्लेखनीय काम कर चुके हैं, जैसे मैंने ये 4-5 सेक्टर्स बताए, इनके द्वारा भी होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी हमारा एक MOU होना है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारे को मिल रहा है, तो उसकी भी एक स्टॉल होगी। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हमारे इन्वेस्टर्स को मिल सकती है, उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए वहाँ पर बैंकों की तरफ से स्टॉल वहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अलावा जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें हमने इनवाइट किया है और अभी लगातार ये चल रहा है। हम दोबारा एक बार और मिलेंगे, तब आप लोगों से बाकी चीज़ें भी शेयर करेंगे। अभी प्रारंभिक तौर पर हमने आज ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका मुख्य मकसद यही है कि आप सब लोगों का इस मामले में सहयोग मिले और ज़िले में अधिक से अधिक निवेश आए, लोगों को रोज़गार की यहाँ पर रोज़गार सृजन हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार अधिक से अधिक मिल सके और रेवेन्यू जनरेशन हो सके। तो उसके लिए आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि
हम समय समय पर जो भी बातें आप लोगों को बताते हैं या आप लोगों के भी ध्यान में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसको आप लोग हमारे से शेयर करते हैं, तो हो सकता है बेहतर रिजल्ट हम लोग ला सकें, बेहतर परिणाम हम लोग दे सकें। अब तक जो हमारा MOUs हुए हैं वो लगभग 65-70 के आसपास 67 जो है वो निवेशकों के प्रस्ताव हमारे को प्राप्त हुए हैं और मोर देन 800 करोड़ के प्रस्ताव हमारे को मिल चुके हैं, जिसमें आपके रिजॉर्ट, होटल, मोटल इसके 8 प्रस्ताव हैं, सोलर प्लांट के 36 हैं जैसे मैंने पहले बताया। इसी तरीके से अन्य के 23 हैं, उसमें आपके एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉल्ट रिफाइनरीज़ हैं, हॉस्पिटल है, व्हीकल फिटनेस सेंटर है, मॉल है, शॉपिंग मॉल, वेयर हाउस और सोनामुखी स्कूल। तो इस तरह के सेक्टर्स में भी हमारे को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो और ये क्रम जो है लगातार चल रहा है और हमें उम्मीद है कि 17 अक्टूबर तक हम अच्छी संख्या में MOUs यहाँ पर करा पाएंगे और अच्छा इन्वेस्टमेंट फलोदी में होगा।